बढ़ते आगे। जैसे जैसे बंगाल के चुनाव पास आ रहे हैं, दो लड़ाइयां एक साथ चलने लगी हैं। एक ममता बनर्जी की टीएमसी और बीजेपी के बीच है, तो दूसरी लड़ाई अभी अभी शुरू हुई है, क्योंकि विदेश से लौटे राहुल गांधी ने अब सरकार से सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। सवाल पूछना चाहिए, लेकिन जैसे ही राहुल से पूछा गया कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आपसे कुछ सवाल पूछे, उसका आपके पास जवाब है क्या, राहुल बिफर गए। क्या कौन होते हैं जेपी नड्डा? क्या वो मेरे प्रोफेसर हैं? वो कौन होते हैं सवाल करने वाले? सही बात है, जेपी नड्डा राहुल गांधी के प्रोफेसर तो बिल्कुल नहीं है और ना हो सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी, जब जनता आपसे कुछ सवाल पूछे ना, तो फिर ऐसा मत बोल देना कि जनता कोई प्रोफेसर नहीं है। यह आपकी राजनीतिक लड़ाई है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो हमारे नौजवान आपको देखते हुए राजनीति में आना चाहते हैं ना, उनके लिए जो आपने नमूना पेश किया है वो ठीक नहीं है। लोगों के मुद्दों पर लड़ाई करो, यह सबको अच्छा लगेगा। नड्डा के सवालों से क्यों भागे राहुल? ये क्या जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर हैं क्या, कि मैं इनको जवाब देता जाऊं कि कौन है ये? राहुल पर बीजेपी का पलटवार। नड्डा जी ने सवाल क्या पूछे, राहुल गांधी भाग गए। प्रश्नों का उत्तर नहीं आता तो कबूल करो असफलता। किसानों को भड़काना कब बंद करेगी कांग्रेस? कांग्रेस नहीं चाहती कि किसान के समस्या का समाधान हो, सरकार और किसान की वार्ता सफल हो। चीन पर सवाल उठाकर घिर गए राहुल। अक्साई चीन के कब्जे में कैसे गया? किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस की सियासत जारी है। कल सरकार और किसानों के बीच 10वें राउंड की बैठक होनी है। आज ही किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी ने बैठक भी की। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी 21 जनवरी को किसानों के साथ बैठक करने वाली है। इससे पहले आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल से कई सवाल पूछे। नड्डा ने राहुल से चीन से लेकर किसानों के मुद्दे तक पर सवाल पूछा। नड्डा ने पूछा कि कांग्रेस किसानों को भड़काना कब बंद करेगी? स्वामीनाथन आयोग के अनुसार एमएसपी क्यों नहीं बढ़ाया गया? कांग्रेस शासन में किसान गरीब क्यों रह गए? और क्या कांग्रेस ने एपीएमसी हटाने का वादा नहीं किया था? लेकिन नड्डा के इन तीखे सवालों से राहुल भाग खड़े हुए। राहुल ने बीजेपी अध्यक्ष नड्डा के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। ये क्या जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर हैं क्या, कि मैं इनको जवाब देता जाऊं कि कौन है ये? क्या ये हिंदुस्तान के प्रोफेसर हैं, टीचर हैं क्या? उनका क्यों जवाब दूं मैं? कौन होते हैं वो? मैं हिंदुस्तान का जवाब देता हूं। राहुल के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल को उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया। नड्डा जी ने सवाल क्या पूछे, राहुल गांधी भाग गए। अपनी चिरपरिचित असभ्यता का परिचय देते हुए राहुल गांधी ने कहा, नड्डा कौन होते हैं मुझे पूछने वाले? अरे नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती कि किसानों की समस्या का समाधान हो, इसलिए बैठक से ठीक पहले राहुल ने किसानों को भड़काने की कोशिश की है। एपीएमसी अमेंडमेंट की बात कांग्रेस के मैनिफेस्टो में थी, कैसे मुंह कर रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून 15 राज्यों में बना जहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून कांग्रेस बनाए तो अच्छा, हम बनाए तो हम संरक्षण देंगे अगर उसमें किसान को, तो गलत। राहुल ने चीन के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने राहुल पर ही सवालों की बौछार कर दी। अक्साई चीन के कब्जे में कैसे गया? 2008 में चुमूर में पांगनाक और चापजी घाटी, डेमजोक और डुग्गी, यहां अपनी सैकड़ों किलोमीटर जमीन चीन के हवाले किसने की?
चीन से अपने प्राइवेट निजी ट्रस्ट को पैसा किसने लिया? दूतावास के घर जाकर कौन बैठते थे जब देश लड़ाई में था? सर्जिकल स्ट्राइक पर और एयर स्ट्राइक पर क्वेश्चन कौन उठा रहे थे? सवाल बहुत है, नड्डा जी ने पूछे, उसका जवाब नहीं आपके पास, और इसलिए आप भाग रहे हो। दरअसल इटली दौरे से लौटने के बाद राहुल एक बार फिर एक्शन में हैं। किसानों के मुद्दे के साथ ही चीन पर भी राहुल सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राहुल सवालों का जवाब नहीं देना चाहते। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो सवाल राहुल से पूछा था, उस पर राहुल खामोश रहे। तो क्या राहुल सिर्फ सवाल उठाएंगे, किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।